गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान की थियरी बताएंगे और ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, क्योंकि शॉर्ट होगा और जो इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, सिद्धांत, महत्वपूर्ण आवश्यकता, यही देखेंगे। और वस्त्र विज्ञान क्या है? मानव की दूसरी आवश्यक आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम जो होती है, पहली आवश्यकता होती है भोजन। भोजन क्यों चाहिए मनुष्य को? क्योंकि उसके जीवन जीने के लिए। ठीक है। अगर वो भोजन नहीं लेगा, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी तरह वस्त्र जो होता है, वस्त्र भी मनुष्य की मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि उसको उसके सर को मतलब उसके शरीर को ढकने के लिए, प्लस वर्षा, धूप, जाड़ा, ये सब क्या होते हैं, इससे बचने के लिए, इसके रक्षा के लिए मनुष्य क्या होते हैं, वस्त्र का प्रयोग करते हैं। यह आज से नहीं, प्राचीन काल में भी मनुष्य तन ढकने के लिए क्या करते हैं, अपने से मतलब धूप, वर्षा, शीत, आग, इन सब से बचने के लिए, इसके रक्षा के लिए पेड़ों के छाल, जानवरों की खाल, घास, पत्ते आदि क्या है, इसका प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसके साथ साथ ही वस्त्र निर्माण कला का भी विकास हुआ। क्योंकि ये कहानी तो कहानी टाइप में है, लेकिन इसको समझना जरूरी। मनुष्य की तीव्र बुद्धि जो होती है, बुद्धि ने वस्त्रों को बनाना सीख लिया, क्योंकि उसने क्या हुआ, उसने जो तिनकाओं, लताओं, नाजुक टहनियाँ आदि को आपस में उलझते हुए एवं गूंथते हुए देखा, और चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा, तभी उनके मन में क्या है, विचार आया, ये कहाँ से आता है कि मनुष्य वस्त्र बनाना कहाँ से सीखे। जब वो जो लताएं होती है आपस में उलझी हुई, गूंथी हुई दिखे, और चिड़िया का घोंसला उनको देखे, और उनके मन में विचार आया, तो विचार आया, वह भी क्या किए, वह तिनकाओं टहनियों को आपस में उलझा उलझा कर, गूंथ गूंथ कर उपयोगी चीज़ बनाए। ठीक है। उससे भी क्या हुआ, चटाई, टोकरी, रस्सी, चारपाई आदि बनाना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ ही उसने वस्त्र निर्माण करने वाले रेशों का भी खोज निकाला, और उसे आपस में उलझा कर, गूंथ कर वस्त्र बनाना सीख लिया। उसने भी अनुभव किया कि वृक्षों की छाल, जानवरों की खाल, पेड़ के पत्ते आदि की तुलना में हाथ से बुने वस्त्र ज़्यादा आरामदायक है। तो क्या हुआ, उसके तत्वों की सुख मिल सकता है। तो क्या व्यक्ति जो है ये सब देख के वस्त्र का निर्माण किया, तो हम उसी के बारे में जानेंगे, टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे। और क्या पूछता है कि ये वस्त्र विज्ञान जो है किस भाषा का शब्द है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। उसके बाद से इसमें और पूछा जाता है वस्त्र विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या पूछता है, क्वेश्चन में बनाएगा कि वस्त्र विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है, कितने होते हैं। तो इसके जो मूल सिद्धांत होते हैं वो मुख्य रूप से चार होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य रूप से चार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा, लज्जाशीलता। ठीक है। सबसे पहले क्या, जिसे क्या कहते हैं, मोडेस्टी कहते हैं। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, मोडेस्टी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अलज्जाशीलता। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षा, सजावट। ये हमारे चारों जो होते हैं ये सिद्धांत होते हैं। उसके बाद से क्या है, इमोडेस्टी, प्रोटेक्शन, डेकोरेटिव। देखिए पहले, ये जो वस्त्र का उपयोग करते हैं लज्जाशीलता के लिए करते हैं, कभी कभी अलज्जाशीलता भी, सुरक्षा, अपने आप को धूप, जाड़ा, वर्षा, पानी, ठंड जो भी है, आग से बचने के लिए। सजावट, मनुष्य क्या है, वस्त्रों से ही सजता है, वस्त्रों से ही संवरता है। क्योंकि कहीं भी देखिए वस्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह शादी, विवाह, उत्सव, फंक्शन जो भी हो, वह क्या होता है, वस्त्र के द्वारा ही सजता है, वस्त्र के द्वारा ही डेकोरेट करता है, सजावट करता है। ठीक है। तो इसके क्या है, मूल सिद्धांत कितने हैं, अगर हमारे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांत कितने हैं, तो चार होते हैं। ठीक है। लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षा, सजावट, ये हमारे चारों हो गए। अगला हम देखते हैं वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति एवं अवस्थाएं। ठीक है। क्या देखते हैं, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति एवं अवस्थाएं। तो सबसे पहले जो अवस्था होगी वह क्या होगी, इसके मुख्य जो अवस्थाएं मानी गई हैं वो पांच होती हैं। ठीक है। सबसे पहली अवस्था है नग्न की अवस्था। ठीक है। यह क्या है, नग्न की अवस्था है, सुरक्षा की दृष्टि से नग्न अवस्था में कपड़ा पहनना शुरू किया। जब व्यक्ति क्या करते हैं,
सबसे पहली अवस्था क्या थी, व्यक्ति जो मनुष्य थे वो नग्न की अवस्था में रहते थे, तो इन्हों क्या हुआ, सुरक्षा की दृष्टि के लिए या पेड़ की पत्तियां, पेड़ की छाल जो है उसको पहनना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद से दूसरी अवस्था कौन सी हो जाती है, शिकार की अवस्था। शिकार में जब जैसे जैसे थोड़ा जागरूक हुए, जानवरों की खाल को पहनना शुरू किए। उसके बाद से क्या हुआ, कृषि की अवस्था। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या आया, कृषि की अवस्था। कृषि की अवस्था क्या हो, प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ। अगर एक एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि किस समय जो हमारे रेशों का विकास हुआ, तो ये जो प्राकृतिक रेशों का विकास कब हुआ, चिड़िया के घोंसलों को देखकर अपने वस्त्र बनाने लगे। ठीक है, ये हमने अभी पहले ही बताया। लेकिन क्या है, ये जब कृषि की अवस्था आई तो प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ। उसके बाद से हमारा क्या आ जाता है, सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था में क्या हुआ, जैसे लोग के बचाव के, रहने सहने, समाज में रहे लोग, उसके साथ साथ क्या रहने लगे। रहने के बाद से लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया गया। बांटने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनके अनुसार जैसे उनको वस्त्र पहनना जो बनाना हुआ, तो ये 4 वर्णों में बांट दिया गया और सब लोग क्या समाज के अनुसार रहने लगे और उसी प्रकार से वस्त्र भी ग्रहण करने लगे। ठीक है, उसके बाद से आती है हमारी आधुनिक अवस्था। ठीक है, पांचवा लास्ट क्या होता है हमारा, आधुनिक अवस्था होता है मशीनीकरण का विकास हुआ। इसमें क्या होता है, मशीनीकरण का विकास हुआ तो संश्लेषित रेशों का भी विकास हुआ। क्या, मानव मेड रेशे, जैसे कि सिंथेटिक रेशा, रासायनिक रेशा, इसमें बहुत सारे रेशे हुए। प्राकृतिक रेशे में बहुत सारे मेहनत करने होते थे, बहुत सारे कार्य करने होते थे। उसमें क्या होता था, व्यक्ति मतलब जितना मेहनत करता था उससे कम फायदा होता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ और मनुष्य जागरूक हुए। सब कुछ चीज़ें देखते हुए फिर क्या किया, रेशों का विकास किए। ठीक है, क्या, रासायनिक रेशों का विकास किया। उसके बाद से वस्त्रों का भी जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में आने लगे और व्यक्ति वस्त्रों का ग्रहण करने लगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं, 5। ये दोनों बहुत मतलब पूरा ही इसको याद कर लेना, क्योंकि ये जो होते हैं सिद्धांत और इनकी अवस्थाएं, उत्पत्ति की अवस्थाएं, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं कितने होते हैं, तो 5 होते हैं और उसके सिद्धांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये ना भूलिएगा। उसके बाद से हमारा अगला क्या है, अगला क्या, वस्त्र विज्ञान के महत्व। ठीक है, देखते हैं वस्त्र विज्ञान के महत्व क्या क्या होते हैं। तो ये शारीरिक आवरण के लिए, ठीक है, वस्त्र विज्ञान का महत्व हम आदिम युग में मानव जो होता था वह नग्न अवस्था में होता था। ठीक है, जब नग्न अवस्था में होता उनको ये नहीं था, वो पेड़ पत्ते छाल पौधे जो भी पहनते थे तो उससे उनको ये नहीं था कि अपने लज्जा के लिए अपने शरीर को ढक रहे हैं। उनमें उनका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। उन्हें कोई मतलब उनकी मस्तिष्क जो है उतना विकसित नहीं हुआ था, उसे लाज अथवा शर्म का बोध नहीं हुआ होता था। मौसम से सुरक्षा पाने के लिए धूप, शीत, वर्षा, बर्फ वर्षा के लिए क्या करते हैं, आवरण, मतलब व्यक्ति जो है अपने शरीर को ढकता था। लेकिन क्या हुआ, आज मानव सभ्य एवं संस्कृत हो गया है और वह जिस समाज में रहता है उसकी आप मान्यताएं, मर्यादाएं, मूल एवं नियम है। इन मर्यादाओं की रक्षा के लिए वह शरीर में आवरण या मतलब लाज एवं शर्म व्यक्ति की एक सार्वभौमिक प्राकृतिक संवेग है। अतः आज क्या है, हर एक व्यक्ति अपने शरीर पर इतना वस्त्र तो अवश्य ही धारण करता है कि जिससे उसकी सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, शरीर आवरण के लिए। निस्तारण के लिए, निस्तारण की सरलता हो गया, मतलब निस्तारण का मतलब होता है कि जैसे कि पहले था व्यक्ति कि जो भी कपड़ा जो भी पहनता था बहुत दिनों तक एक कपड़े पहने रहता था। कुछ वस्त्र ऐसे होते थे जिन्हें उपयोग के पश्चात, अब जो है निस्तारण मतलब कुछ वस्त्र ऐसे हैं जिन्हें व्यक्ति क्या करते हैं, उपयोग करने के पश्चात फेंक देते हैं, जैसे नैपकिन हुआ, डिस्पोजल हुआ, और ये जो पट्टियाँ होती हैं बांधने के लिए चोट, वो सब क्या है, वो जो है यूज़ किया फेंक दिया। तो इतना सभ्य, इतना मतलब आगे हमारा समाज जा चुका है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या है, मौसम से सुरक्षा के लिए, इसका महत्व क्या है, मौसम से सुरक्षा के लिए, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए, व्यक्ति निर्माण में सहायक, कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक, गृह सज्जा बढ़ाने में सहायक, औद्योगिक क्षेत्र में सहायक। ये वस्त्र विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है ना कि हर जगह इसका कार्य होता है। फिर क्या है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, कार्य बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक,
गृह सज्जा सौंदर्य बढ़ाने में सहायक, औद्योगिक क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में पहचान बनाने में, सामाजिक मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा में वस्त्र विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसका महत्व जो है इन क्षेत्रों में, जैसे कि वस्त्र से ही व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। क्योंकि एक व्यक्ति कैसे हमें पता चलता, ड्रेस, वकील, किसी कोई व्यक्ति अगर देखता है कि ड्रेस में, वकील के ड्रेस में, उसको तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये वकील है, ये डॉक्टर है, और ये नर्स है, ये टीचर है, ये मतलब स्टूडेंट है। ये सब क्या है, ये सब वस्त्र से ही व्यक्ति एक दूसरे को पहचान सकता है। तो ये सामाजिक मान मर्यादा में भी पूजा के दिनों में कोई दूसरा वस्त्र धारण करता है, सिंपल शादी और पार्टी हुआ, फंक्शन हुआ, विवाह हुआ, उसमें क्या हुआ, व्यक्ति दूसरा वस्त्र धारण करता है। तो ये सब क्या है, पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है वस्त्र का। ठीक है, तो आज का हमारा रहा इतना वीडियो कि आज हम क्या देखें, वस्त्र के सिद्धांत देखें और इसके महत्वपूर्ण क्या है, वस्त्र के सिद्धांत देखें और इसके महत्वपूर्ण जो है अवस्थाएं देखें, महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बाद इसकी जो है महत्व देखें, और आगे हम कल देखेंगे वस्त्र का निर्माण। ठीक है, रेशे का निर्माण देखेंगे, सबसे पहले कौन सा रेशा आया, प्राकृतिक रेशे में वानस्पतिक, सेलुलोजिक, ये सारे रेशे के बारे में कल से एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम आराम से शॉर्ट तरीके से पढ़ाते हुए, अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।